जी। मेरा नाम प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉक्टर अनवारुल हक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा नाक क्यों बंद हो जाता है। नाक बंद होना कोई बहुत बड़ी बीमारी आम तौर पे नहीं होता। हर बंदे को जब कभी नज़ला ज़ुकाम होता है, छींकें आती हैं, तो साथ उसके नाक बंद हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक़्त होती है कि जब नाक अक्सर बंद रहे। हमारा नाक आम तौर पे अगर मैं कहूँ कि नाक यूं खुला होता है और वो कभी तंग हो जाता है, कभी खुल जाता है, कभी मज़ीद तंग हो जाता है और कभी कभी बंद भी हो जाता है। लेकिन अगर अक्सर बंद रहे और कम टाइम खुला रहे तो वो प्रॉब्लम है। अगर अक्सर खुला रहे और कम टाइम बंद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको किसी किस्म के इलाज की आम तौर पे ज़रूरत नहीं होती। इसको हम नेज़ल साइकिल कहते हैं। आम तौर पे एक नाक खुलता है तो दूसरा थोड़ा कम हो जाता है, फिर दूसरा खुलता है तो पहले वाला थोड़ा बंद हो जाता है। तो ये एक नॉर्मली चेंज होता रहता है। आम तौर पे हम सोएं तो जो नीचे वाला नाक होता है तो उसके बंद होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल है। लेकिन कई लोगों में जिनमें ज़्यादा होता है उसमें आम तौर पे नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। अब जिस तरह हमारे एक नाक नहीं है, हमारे दो नाक हैं। उन दो नाक के दरमियान में एक पार्टीशन है और उस पार्टीशन की वजह से दो कैविटीज़ हैं। अगर दरमियान वाली जो दीवार है हमारी वो एक तरफ चली जाएगी तो एक सुराख बंद हो जाएगा या तंग हो जाएगा और दूसरा सुराख खुला हो जाएगा। लेकिन आम तौर पे जो खुला साइड होता है उसकी तरफ फिर जो नॉर्मल गोश्त होता है वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उस तरफ गोश्त बढ़ जाता है। तो अगर फिर हम इस जो हड्डी एक तरफ गई होती है उसको अगर हम सेंटर में लेके आएँ तो चूँकि दूसरी तरफ गोश्त बढ़ गया होता है तो वो वाली बंद हो जाती है। तो उसके लिए हमें उधर से गोश्त काटना पड़ता है। तो ये एक नाक की हड्डी की बढ़ने की वजह होती है। तो कई लोगों को नाक के अंदर जो नॉर्मल गोश्त है उसका साइज़ ही बड़ा हो जाता है और वो जो साइज़ बड़ा होता है उसको भी बड़े तरीके से बड़ा कैलकुलेटेड आपको निकालना होता है। अगर नाक को बहुत ज़्यादा खोल दें तो भी ठीक बात नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर फिर खिंड जमना शुरू हो जाते हैं और नाक बहुत ज़्यादा खुलता है। सर्दियों में बंदा बाहर निकले तो उसको नाक के अंदर शदीद दर्द भी होती है। तो इसलिए नाक को भी ये नहीं है कि उसको मोटरवे बनाना है, उसको इतना एडिक्वेटली खोलना है कि उसको आराम से सांस आए और ज़्यादातर नाक खुला रहे और कभी कभी नाक बंद हो। इस ऑपरेशन का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि नाक जो है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। नाक बंद होना चाहिए, कम बंद होना चाहिए। फिर आम तौर पे एलर्जी की वजह से नाक बंद हो जाता है। तो एलर्जी की वजह से नाक अगर बंद है, अगर फ़र्ज़ करें नाक किसी और वजह से बंद है, हड्डी बढ़ी हुई है या नॉर्मल गोश्त बढ़ा हुआ है, तो एलर्जी की वजह से जो कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं, छींकें आना है, पानी आना है, नाक बंद होना है, तो उसमें से सिर्फ एक चीज़ का इलाज ऑपरेशन से मुमकिन है और वो बंद होना है। बाकी और छींकें और पानी ऑपरेशन के बाद भी आम तौर पे जारी रहती हैं और वो जो छींकें और पानी जारी रहती हैं उसके लिए बाद में भी दवाई खानी पड़ती है। तो आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि हमने ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन नाकाम हो गया। नाकामी अगर छींकें और पानी आ रहा है तो ऑपरेशन नाकाम नहीं है। नाक खुला हुआ है तो ऑपरेशन कामयाब है। अगर नाक बंद है तो ऑपरेशन नाकाम है। अगर नाक खुला हुआ है तो ऑपरेशन कामयाब है। छींकें और पानी के लिए बाद में भी आपको दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि एलर्जी नाक की नहीं होती, वो तो पूरे जिस्म में आपके खून के अंदर एलर्जी होती है, सिर्फ नाक के अंदर एलर्जी नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर एक नाक में हम पोलिप्स कहते हैं कि जो कुछ ऐसे गदूद होते हैं जो हर नाक में, पहले तो मैंने बताया जो गोश्त होता है वो नाक में मौजूद होता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है और उसको काट दें तो हमेशा के लिए नाक खुल जाता है। लेकिन पोलिप ऐसी बीमारी है जो नाक के अंदर मक्खियों की छत्ते की तरह कैविटीज़ बनी होती हैं और उसके अंदर से मल्टीपल पोलिप्स निकल रहे होते हैं और पोलिप्स तकरीबन बिल्कुल ऐसे ही नज़र आते हैं जैसे एक अंगूरों का गुच्छा होता है और वो लटक रहे होते हैं। और उसके लिए पहले तो हम अभी भी लोग करते हैं, हम उसको पोलिपेक्टमी कहते हैं कि जो नज़र आ रहे हैं उनको काट देते हैं तो उसमें दोबारा होने के चांस, ये ऑपरेशन बीमारी दोबारा हो सकती है। तो अगर आम तरीके से पोलिपेक्टमी कर दें
तो 80% लोगों को दोबारा से ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। और पहले लोग ज़िंदगी में 8-8, 10-10, 15-15 ऑपरेशन करवाते थे, क्योंकि हर चंद साल के बाद उनको ऑपरेशन की ज़रूरत हो जाती थी। तो आजकल हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, पहले सीटी स्कैन करवाते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं और उनकी सारी वॉल्स को निकालते हैं, लेकिन वो भी 100% पॉसिबल नहीं होता। फिर भी दोबारा होने के चांसेस होते हैं, बट उसमें सिर्फ 10% चांस होते हैं। और लेकिन साथ साथ उसका इलाज भी हमेशा, जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर का इलाज जारी रहता है, बिल्कुल ऐसे ही पोलिप्स का इलाज भी बाद में करना पड़ता है और डॉक्टर से भी फ्रीक्वेंटली कंसल्ट करना पड़ता है। तो ये पोलिप्स हो सकते हैं। फिर कई दफ़ा पैदाइशी तौर पर बच्चों का नाक पिछला जहाँ पे गले के अंदर सांस जाती है, तो वहाँ पर अगर नाक पैदाइशी तौर पर बच्चों का बंद होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये न्यूनेटल इमरजेंसी है, कि पैदाइशी बच्चों के लिए एक इमरजेंसी है। हम जब बड़े होते हैं तो वक्त के साथ साथ ये सीख जाते हैं, जैसे हम चलना सीखते हैं, ठीक है, पहले हम क्रॉल करना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो इसी तरह जो हम मुंह से सांस लेते हैं ये हम बाद में सीखते हैं। पैदाइशी तौर पे अल्लाह मियाँ ने ये प्रोग्राम नहीं किया होता कि हम नाक से सांस लें या मुंह से सांस ले सकें। अगर हमारा नाक बंद भी हो तो हम नाक से ही सांस, बच्चा जो है पैदाइशी तौर पे नाक से सांस लेने की कोशिश करता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इमरजेंसी है। तो वो उस बच्चे का पहले ही चंद दिनों में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और वो ऑपरेशन उसी स्टेज के ऊपर ही रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज़ बच्चे का सांस बंद होने की वजह से वो बच्चे के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स, इवन डेथ भी हो सकती है इन केसेस के अंदर। तो वो अगर दोनों तरफ से हो तो इमरजेंसी है, अगर एक तरफ से हो तो फिर भी आप उसको कुछ डिले किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पे छोटे बच्चों में 3, 4, 5, 6, 10, 12 साल तक के बच्चों में नाक के पीछे एक गदूद होती है, जो गले का ऊपर वाला हिस्सा और नाक के पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको हम एडिनॉइड्स कहते हैं उस गदूद को, और उसको भी आमतौर पे ऑपरेशन करके उसको निकाला जाता है। और बच्चे का नाक जो ही वो बेहोशी से उठता है तो उसका नाक जो बंद होता है वो खुला होता है। और एडिनॉइड्स का एक और नुकसान ये होता है कि वो उनकी लोकेशन वो होती है जहाँ पर कान का कनेक्शन जो है वो नाक की पिछले हिस्से में आ रहा होता है, वहाँ पर एडिनॉइड्स होते हैं। और उन बच्चों में नाक से नाक के पिछले हिस्से से कानों में, दोनों में इन्फेक्शन जाने का चांस ज़्यादा होता है, और कान के में पस पड़ने का और कान के बहने का और इवन बहरापन होने का चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो ये आम तौर पे अगर हम आगे से शुरू करें तो दोबारा हड्डी की वजह से, नाक में जो नॉर्मल गोश्त होता है उसकी वजह से, या कोई एबनॉर्मल गोश्त जैसा कि कोई बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन मैलिग्नेंसी है या कैंसर है, वो भी नाक के अंदर होते हैं, उससे भी जो है नाक बंद हो जाता है, उसका भी या ऑपरेशन से इलाज आमतौर पे पॉसिबल होता है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नाक को हर बंद नाक को खोला जा सकता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे पोलिप्स हैं, उसमें चांसेस होते हैं कि दोबारा नाक बंद हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन करें और नाक ना खोले। हर सूरत में नाक को ऑपरेशन के ज़रिए खोला जा सकता है, जो कि सांस लेने का एक नॉर्मल तरीका है। थैंक यू।